नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की अर्थव्यवस्था के दो सबसे ताकतवर इंजनों पर एक गहरी नजर डालेंगे। ये दो इंजन हैं रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और सरकार का केंद्रीय बजट। हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। आइए जल्दी से आज के एजेंडा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यापक आर्थिक परिदृश्य, फिर महंगाई रूपी हाथी को काबू करना, भारत का वैश्विक लचीलापन, राजकोषीय समझदारी का मार्ग, भविष्य में निवेश और आखिर में बात करेंगे अधूरे कार्य पर। अब अगर 2024 की सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती की बात करें तो वो है एक बेहतरीन संतुलन बनाना। एक तरफ मजबूत जीडीपी ग्रोथ को हर हाल में बनाए रखना है और दूसरी तरफ वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती कीमतों पर कड़ी लगाम भी लगानी है। सच में ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, व्यापक आर्थिक परिदृश्य। अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें तो लगातार 7वीं बैठक में रेपो रेट को बिल्कुल 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। आसान भाषा में समझें तो फिलहाल होम या कार लोन की ईएमआई स्थिर रहने वाली है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि घरेलू महंगाई और दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का एक बेहद सोचा समझा कदम है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में छाई सुस्ती के माहौल के बावजूद हमारी अपनी आर्थिक रफ्तार सचमुच बेजोड़ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान 7% रखा गया है। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। अब आते हैं दूसरे और सबसे दिलचस्प भाग पर, महंगाई रूपी हाथी को काबू करना। रिजर्व बैंक ने इस चुनौती को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार और सटीक रूपक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि उनका ध्यान महंगाई रूपी हाथी को काबू कर उसे वापस जंगल में भेजने पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि महंगाई को 4% के लक्ष्य तक वापस लाना, जो कि अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं आई है। अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं, तो भले ही सालाना महंगाई का अनुमान 4.5% पर स्थिर लग रहा हो, लेकिन हर तिमाही की अपनी अलग ही कहानी है। पहली तिमाही में 4.9% से लेकर दूसरी तिमाही में 3.8% तक का उतार चढ़ाव साफ देखा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा पेंच है खाने पीने की चीज़ों की कीमतें। मौसम की मार और खाद्य पदार्थों की कीमतों में अनिश्चितता पूरे साल महंगाई बढ़ने का एक बड़ा जोखिम पैदा करती है। खैर, इन घरेलू चुनौतियों से आगे बढ़कर अब तीसरे भाग पर नजर डालते हैं, भारत का वैश्विक लचीलापन। यहाँ एक बहुत ही शानदार तस्वीर उभर कर आती है। एक तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा तेजी से कम हो रहा है और दूसरी तरफ हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 बिलियन डॉलर के एक विशाल और ऐतिहासिक स्तर को छू गया है। इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी लगातार आ रहा है। ये सब दिखाता है कि वैश्विक निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना अटूट भरोसा है। वित्तीय प्रणाली को सिर्फ मजबूती नहीं बल्कि आधुनिक बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इसमें लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ढांचे की व्यापक समीक्षा से लेकर सॉवरन ग्रीन बॉन्ड का व्यापार जैसी चीजें शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब यूपीआई के जरिए नकद जमा करने की सुविधा भी शुरू की जा रही है, जिससे रोजमर्रा की बैंकिंग एकदम आसान हो जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की सप्लाई को इतनी बारीकी से मैनेज कर रहा है, तो सरकार अपने खुद के बही खाते का प्रबंधन कैसे कर रही है? यहीं से अर्थव्यवस्था के दूसरे बड़े इंजन की शुरुआत होती है, यानी हमारा केंद्रीय बजट। आइए अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, जो है राजकोषीय समझदारी का मार्ग। सरकार के लक्ष्यों की बात करें तो कर्ज कम करने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता तय किया गया है। लक्ष्य ये है कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.4% तक लाया जाए और फिर 2030-31 तक डेब्ट टू जीडीपी अनुपात यानी ऋण से जीडीपी अनुपात को 50% के दायरे में समेट दिया जाए। आसान शब्दों में समझे तो कर्ज जितना कम होगा, देश के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए उतना ही ज्यादा पैसा बचेगा। तो इसी बात पर चलते हैं हमारे 5वें भाग पर, भविष्य में निवेश। अब जरा बजट के आकार पर गौर करते हैं। 2025-26 के संशोधित अनुमान के मुताबिक कुल 49.6 लाख करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्च में से पूरे 11 लाख करोड़ रुपए सीधे तौर पर पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखे गए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि घाटे को कम करने के बावजूद नए हाईवे,
रेलवे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कोई कमी नहीं आने वाली है। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और छठे भाग पर पहुंच गए हैं, अधूरा कार्य। केंद्रीय वित्त मंत्री का एक बयान बजट के मूल दर्शन को बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने कहा है कि सरकार सामाजिक जरूरतों से समझौता किए बिना राजकोषीय प्रतिबद्धताओं को लगातार पूरा कर रही है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ कर्ज घटाया जा रहा है ताकि दूसरी तरफ समाज के जरूरी क्षेत्रों और प्राथमिकता वाले कामों के लिए संसाधनों की कोई कमी न रहे। अंत में अगर हम आज के आंकड़ों को देखें तो ये निस्संदेह एक शानदार और मजबूत तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो हम सबके सामने खड़ा है वो ये है कि क्या भविष्य के अप्रत्याशित बाहरी झटके, कम ज्यादा होते मानसून और बढ़ता हुआ भू राजनीतिक तनाव इस दोहरे इंजन की रणनीति को धीमा कर पाएंगे? इस बात पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।